मंदिर के सामने मस्जिद बना रहे हो, ठीक है, और मंदिर में बाहर लेडीज कीर्तन भी करती हैं, और जब अजान होगी तो लड़ाई होगी, वो कीर्तन को मना करेंगे कि तुम करो मत ना, तो ऑब्जेक्शन उठेगा। हम चाहते हैं कि मस्जिद 13 नंबर में है, 13 नंबर तक ही रहे। मुसलमानों के लड़के निकल के जाते हैं, गाली देते हुए बोलते जाते हैं, जिसमें दम है तो मस्जिद रुकवा लो। पहले पूरी गली हिंदुओं की थी, अब 30% हिंदू जा चुका है डर के मारे, क्योंकि दंगे हुए थे बहुत ज़्यादा। दंगे में डर गए थे, कुछ आगे आते और कुछ नहीं आए थे। इनके 10-10 थे, तलवार ले लेके बाहर भी आए थे, तो दंगे की वजह से ये कुछ हिंदू जा चुके हैं। हिंदुओं के बीच में मंदिर होते हैं, मस्जिद की क्या जरूरत है? मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी, ठीक है। एफआईआर मैंने इस वजह से नहीं करी क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, क्योंकि उसको छेड़ा गया था। अच्छा, हाँ, आपकी बेटी को छेड़ा गया? मेरी बेटी को छेड़ा गया था, वो कोचिंग से आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं, हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इन लोगों के पीछे। हमारा जाफराबाद सारा तुम्हारा ही है, तुम जाफराबाद में 10 मस्जिद बनाओ, तुम हमें गिनवाओ कि यहाँ पर नया मंदिर कौन सा बन रहा है। हिंदुओं ने अगर मन बना लिया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मकान छोड़ दो, सर जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। यह मकान बिका हुआ है, यह मकान बिका हुआ है, और आपको ऐसे और भी बहुत सारे मकान में दिखा सकता हूँ। कैमरामैन एक बार साथ आइएगा। ये अगर आपको लाइव रिपोर्टिंग देखनी हो तो ये आप देख सकते हैं, यह मकान बिकाऊ है। इधर आप देख सकते हैं ये वाला भी मकान बिकाऊ है, और यहाँ तक पीछे तक जहाँ तक भी हिंदुओं के घर जा रहे हैं वहाँ तक साफ लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। और आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला के तौर पे रेखा गुप्ता ने कल शपथ ली है, वहीं पर एक सबसे बड़ी शिकायत आ जाती है ब्रह्मपुरी इलाके से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है, और कम से कम 10 ऐसे मकान और दिखा दूंगा जिसके सामने सेम पोस्टर होगा, यह मकान बिकाऊ है। यहाँ के ये मोहल्ले के कुछ निवासी, हमारी माता बहनें हमारे साथ मौजूद है। अब इन्हीं से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या है। बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतू शर्मा है। नीतू शर्मा, ये मैं देख रहा हूँ कि पूरे मोहल्ले के घरों के बाहर लिखा हुआ है यह मकान बिका हुआ, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पहले जो मस्जिद होती थी वो 13 नंबर में थी। जब 13 नंबर में थी तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसको आप 10 मंजिल बनाओ, 15 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी चीज़। और जब वो बनी थी तब भी हमने कोई वो नहीं उठाया। पर जब वही मस्जिद तुम 12 नंबर में ला रहे हो, 12 नंबर में देखो, मेन मुद्दा ये है कि 12 नंबर में हमारा मंदिर है सन 1984 का। तुम मंदिर के सामने मस्जिद बना रहे हो, ठीक है, और मंदिर में बाहर लेडीज कीर्तन भी करती हैं, और जब अजान होगी तो लड़ाई होगी, वो कीर्तन को मना करेंगे कि तुम करो मत ना, तो ऑब्जेक्शन उठेगा। हम चाहते हैं कि मस्जिद 13 नंबर में है, 13 नंबर तक ही रहे, 12 नंबर में मस्जिद ना आए, जहाँ हमारे भगवान जी है, मंदिर है हमारा, वहाँ लेडीज से जाती हैं, वहाँ आदमी नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में ज़्यादातर औरतें ही जाती हैं। जब कीर्तन होता था वहाँ पर, मैं बता रही हूँ, पहले तो हर हफ्ते कीर्तन होता था, पर अब जैसे महीनों में भी कीर्तन होता है तो हम मना करते हैं कि तुम चप्पल लेके मत जाओ। आज बता के वहाँ से चप्पल लेके निकलते हैं वहाँ से। अच्छा, हाँ जी। तो मेरा एक बात सवाल ये भी है, अगर मोहल्ले की फिलहाल की स्थिति की मैं बात करूं तो किस तरीके का माहौल है? जो मैं बात करूं, जैसे आप बता रही है कि मस्जिद आ रही है, अगर दूसरे तथ्य की मैं बात करूं तो क्या बर्ताव है मोहल्ले के प्रति या फिर यहाँ के रहने वाले हिंदुओं के प्रति? देखो, जब आपको पता है, जब दंगे हुए थे कुछ साल पहले, जब दंगे हुए थे तब यहाँ से 30% हिंदू जा चुका है डर के मारे। अच्छा। हाँ, पहले पूरी गली हिंदुओं की थी, अब 30% हिंदू जा चुका है डर के मारे, क्योंकि दंगे हुए थे बहुत ज़्यादा। दंगे में डर गए थे, कुछ आगे आते और कुछ नहीं आए थे। इनके 10-10 थे, तलवार ले लेके बाहर भी आए थे, तो दंगे की वजह से ये कुछ हिंदू जा चुके हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मस्जिद इधर ना आए। और सच बताऊँ, बहन बेटी अभी सेफ़ नहीं है यहाँ। 12 नंबर में आप निकल जाओ आगे, इतने सारे बाहर के लड़के आते हैं और बैठे रहते हैं, ठीक है। लड़कियां जाती हैं, मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी, ठीक है। एफआईआर मैंने इस वजह से नहीं करी क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, क्योंकि उसको छेड़ा गया था। अच्छा, हाँ, आपकी बेटी को छेड़ा गया? मेरी बेटी को छेड़ा गया था, वो कोचिंग से आ रही थी। तो मैं अकेली गई वहाँ पर, तो वहाँ बहुत भीड़, मतलब वो इतने लोग इकट्ठे हो गए थे और उस लड़के को फरार कर दिया था। अच्छा। हाँ, उस लड़के फरार। तब जाके मैं थाने में बैठी रही, मैंने उनसे बोला मुझे लड़का चाहिए ऑन द स्पॉट, कहीं भी से लाओ। भाई पुलिस वालों ने साथ दिया,
मैं ये नहीं बोलती प्रशासन हमारा गलत है, प्रशासन साथ दिया हमारा। हाँ, वो आए, उन्होंने वो लड़का लेकर आए, उनके उस लड़के ने पूरा ही अपना हुलिया चेंज कर लिया, बाल छोटे छोटे कर लिए। मैं पहचान नहीं पाई, जबकि मुझे लाना नहीं चाहती थी अपनी बेटी को मैं थाने में, क्योंकि कोई भी हिंदू जो होगा, देखो वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी कि वो उसकी लड़की कोई थाने में खड़ी हो। तो मैं थाने में लेकर आई, क्योंकि मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि कंफ्यूज हो रही थी वो लड़का है कोई, किसी पे गलत पे नाम ना रखूं मैं। तो मेरे लिए ये पूरा विश्वास है कि मुस्लिम से ही था। हाँ, मोमनन था वो लड़का। हाँ, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? तो ये जो गुंडागर्दी आपकी बेटी के साथ हुई है, इससे पहले किसी और कोई और हरकत आपने मोहल्ले हाँ जी, बहुत बहुत लड़कियां हैं, मैं आपको सामने मिलवा दूंगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलने को तैयार हैं सामने। कुछ बच्चे ऐसे देखो सामने नहीं आ रहे, डरते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं अब, जो बोलना चाहते हैं। अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो आगे जैसे कैसे सेफ होएंगे, तो वो बच्चे आगे आ रहे हैं और बोलेंगे, आपके सामने बोल सकते हैं वो बच्चे। हाँ। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मंजू। मंजू जी, क्या माहौल है मोहल्ले का, क्या क्या स्थिति है यहाँ की? अभी इस टाइम तो बहुत ख़राब है, क्योंकि मुसलमानों के लड़के निकल के जाते हैं, गाली देते हुए बोलते जाते हैं, जिसमें दम है तो मस्जिद रुकवा लो। अच्छा। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्योंकि थ्रेड भी आप लोगों के पास आ रही है। हाँ। अच्छा। और अभी परसों भी मेरे हस्बैंड जा रहे थे, रात के 3:30 बजे राजस्थान जा रहे, ट्रेन थी, तो उनका फ़ोन छीनते छीनते बचाए 12 नंबर गली में, रोड के आसपास। मतलब यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग भी हो रही है, चैन स्नैचिंग की भी हाँ, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जब से ये दंगे हुए हैं उसके बाद से बहुत ज़्यादा बदलाव में चेंज आया। बहन बेटियों की क्या स्थिति? आप कोचिंग की क्या बात बता रहे थे? यहाँ महिला कोचिंग, क्योंकि यहाँ पे पहले कोचिंग था, जब से मोमडन आए यहाँ पर तो कोचिंग वगैरह बच्चे जाते नहीं है, तो यहाँ पे बंद हो गए। अच्छा। कोचिंग थे पहले यहाँ पे, बच्चे जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते क्योंकि कोचिंग भी बंद हो चुके हैं। इन्होंने मैडम ने बताया कि दुष्व्यवहार छेड़खानी का माहौल भी है। हाँ है, हमारे सामने खुद मकान, हम घर के सामने खड़े होते हैं तो लड़के लड़की मतलब ऐसे निकल के जाते हैं कि कोई लड़का छेड़ता है, पीछे से कमेंट करता है गलत गलत, तो हम खुद देखते हैं ऊपर से। भाषा पूरी तरीके से गंदी है, कोई गंदी मर्यादा नहीं होगी। नहीं, अब भी गाली दे के निकलते हैं कि जिसमें दम है तो मस्जिद को रुकवा लो, अच्छा। यही बोलकर जाते हैं। हमने कल परसों भी सुना है। अच्छा, कोई कूड़ा कचरा तो नहीं फेंकते जैसे मंदिर के बाहर? कूड़ा कचरा तो बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, और हड्डी वगैरह जो ये चिकन वगैरह खाते हैं, हम लोग तो खाते नहीं है तो हम गंदगी नहीं फैलाते, लेकिन ये लोग खाते हैं। फ्लैट बने हुए हैं 6-6, 7-7 मंदिर, ऊपर से ही ऐसे ही फेंक देते हैं थैली। अच्छा, मतलब मंदिर को भी दूषित करने का काम। मंदिर को वो एसी वगैरह लगाए हुए हैं, उसका एसी का पानी सारा नीचे गिरता है जब कीर्तन वगैरह करते हैं, तो इसलिए लोग कीर्तन वगैरह में भी नहीं जाते। हाँ जी, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद मतलब जो आपने कंप्लेन जो दर्ज करी उसके बाद और क्या एक्शन हुआ? कितने दिन तक ये जो माहौल रहा वो शांत रहा? कौन सी एफआईआर? जो मेरी बेटी को मैंने एफआईआर नहीं करी थी। हाँ, मैंने कंप्लेंट करी थी, और पुलिस वाले आए भी, बीट वाले आए भी थे यहाँ पर। हाँ, कुछ दिन तक माहौल सही रहा, लड़के वड़के हटते रहे, पर उसके बाद फिर वही चालू हो जाता है। सबसे ज़्यादा दुकान के बाहर आगे नशा करते हैं लड़के, सिगरेट पीते हैं, दुनिया भर की भीड़ रहती है इकट्ठी। अगर आप खड़े, पहले तो एक फैमिली एक घर के अंदर रहता था, देखो अब मतलब बिल्डर्स ने इतनी बिल्डिंग बना दी है, अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन तरह के रह रहे हैं। आते हैं रात बेरात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे गाड़ियां निकाल रहे हैं, बुरी तरीके से हॉर्न दे के निकाल रहे हैं। हाँ जी, बुरी तरीके से होता है। ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं, उठते नहीं है ये, दिन में उठते नहीं है, सुबह जब उठेंगे तब ऊपर से नीचे कूड़ा फेंक देंगे। कुत्ते ले लेके कूड़ा दूसरों के घर के बाहर आगे आ जाते हैं। ये काम है इनके। और क्या समस्या है? बहन जी क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सुमन है। और क्या समस्या ऐसी है जो यहाँ की माता बहनों को जो भोगनी पड़ रही है, मोहल्ले वासियों को भोगनी पड़ रही है, मंदिर को भोगनी पड़ रही है? सर ये सारी समस्याएं ये हैं, देखो जो अभी बताई हैं हमने, और मतलब अगर ये हाल रहा तो हिंदुओं को तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। ये जो मन बनाया, ये कब से ये पोस्टर आप लोगों ने लगाया? ये क्यों, मतलब कब, कितना दिन हो गया इसको? जब से मस्जिद का काम शुरू हुआ है। कितने दिन हो गए इस काम को शुरू हुए? सर ये 15-20 दिन हो गए होंगे। अच्छा, अभी की बात है ये? हाँ जी। पहले ये मस्जिद बन रही थी, फिर इस पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो ये बंद हो गई, लेकिन फिर से इसका काम चालू हो चुका है। इस पर वो पोस्टर लगा दिया गया कि ये काम एमसीडी की अनुमति से हो रहा है। अच्छा, एमसीडी की अनुमति से हाँ, हो रहा है, ऐसा तो अब इससे ये फिर दोबारा स्टार्ट हुआ है काम। अच्छा, 15-20 दिन तो से। यहाँ के हिंदुओं ने अगर मन बना लिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मकान छोड़ दोगे? सर जाना पड़ेगा, क्या करेंगे? बच्चों को तो सेव करना है, नहीं करना।
अच्छा आप खुद सोचो, आप भी फैमिली वाले हो। जी मैम। अब जब हमारे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ, यहाँ नहीं रहेंगे हम। कल ही दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बनी है, महिलाओं के अंदर कोई आश्वासन की आस है, कोई जागरूकता है? भाजपा की सरकार भी आई है, कुछ बदलाव, कुछ मांग मोदी जी से डायरेक्ट? हमारी तो यही है, अगर भाजपा की सरकार है, मैं तो देखो सरकार सब बढ़िया ही समझती हूँ, किसी को एक को नहीं चून करूँगी, पर मैं ये कहती हूँ कि अगर भाजपा की सरकार आई है तो मैं उनसे विनती करती हूँ कि कम से कम जो थोड़ा बहुत हिंदू बचा हुआ है तो उसको सेफ रखें, क्योंकि 70 साल हो गए हमें इन मकानों में रहते हुए, हमारे सास ससुरों को, और अब हमारा दिल नहीं करता इस मकानों को छोड़ के जाएं, क्योंकि हम यह, हमारे जो हस्बैंड है उन्होंने जन्म यहीं लिया है, यहीं खाना पीना सब कुछ यहीं करा है, तो मन नहीं करता, बस मजबूरी है हमारी, एक मजबूरी हो जाएगी जो हमें यहाँ से जाना पड़ जाएगा। क्या मांगे हैं महिलाओं की, क्या कहना चाहेंगे मैम? आप सबसे बड़ी भी हैं, उम्र दराज, क्या? बस हम यही कहना चाहते हैं जो ये सब कह रही है कि ये मस्जिद इधर ना बने, अच्छा। ताकि हमारी फैमिली सेफ रहे। और जो माहौल की आप बात कर रहे हैं कि गुंडागर्दी पर भी लगा, ये वही है सब, हाँ उन पे भी लगाम लगाई जाए। भाई यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रह्मपुरी की जो यहाँ की निवासी है, महिलाएं हैं, हिंदू तबके का जो लोग है, उसकी मांग ये है कि ये जो असामाजिक तत्व वाली हरकत हो रही है, मतलब जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मंदिर मस्जिद, यानी अगर एक ही साइड दोनों जगह आ जाती हैं तो दोस्तों देश में, हमारी बहन का कहना यह था कि धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जाने वाली बात हो सकती है, कहीं ना कहीं से जो धार्मिक तनाव है वो भारी पड़ सकता है। तो दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये जो ब्रह्मपुरी की महिलाओं ने मांग की है, इस पर सरकार जल्दी संज्ञान ले, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं यह मकान बिका हुआ है, यह मकान बिका हुआ है, और आपको ऐसे और भी बहुत सारे मकान मैं दिखा सकता हूं। कैमरामैन एक बार साथ आइएगा, ये अगर आपको लाइव रिपोर्टिंग देखनी हो तो ये आप देख सकते हैं, यह मकान बिका हुआ है, इधर आप देख सकते हैं ये वाला भी मकान बिका हुआ है, और यहाँ तक पीछे तक जहाँ तक भी हिंदुओं के घर जा रहे हैं वहाँ तक साफ लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। तो आप यहाँ से खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं वो हिंदुओं को उठानी पड़ रही हैं, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं वो ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 गली नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त गली नंबर 12 में मैं मौजूद हूँ। ये हमारे एक बुज़ुर्ग शख्स और हैं। सर, क्या मांग है गली वालों की, क्या कहना चाहेंगे? ये मांग है जी, यहाँ से गुंडागर्दी हटे, ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद को हटाई जाए, और यहाँ माहौल बहुत ख़राब होते लिया, माहौल को साफ सुथरा है। अच्छा जी। हाँ जी। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके घर के बाहर भी आपने लगाया हुआ है, एक बार आएंगी जरा गेट तक आ जाइए। नहीं भैया, ये अच्छा, तो फिर भी क्या लगता है कि माहौल खराब है? सच्ची में माहौल खराब है। हमारा मानना यही है कि मुस्लिम में सुधार लाया जाए और हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके रहें। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, ठीक है ना? तो ये हम तो यही चाहते हैं। बदतमीजी गुंडागर्दी गुंडागर्दी ना करें, बदतमीजी ना करें, नहीं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा इस दुनिया में, फिर तो उन्हें गवार कहलाया जाएगा बस। जो कि अभी भी अपनी हरकतों से शायद, हाँ, अपनी हरकतों से ये कहलवा रहे हैं। ये मतलब आपकी जो मांग है किसी के प्रति नफरत नहीं है, नफरत नहीं है हमारी तरफ। हाँ, सुधार आना चाहिए। तो ये कहना चाहती हूँ कि ये मस्जिद किस लिए, हिंदुओं के बीच में क्यों? हिंदुओं के बीच में मंदिर होते हैं, हाँ जी मैम, हिंदुओं के बीच में मंदिर होते हैं, मस्जिद की क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। जब हिंदू यहाँ से सारे प्लान कर जाएंगे, हाँ जी, प्लान कर जाएंगे, तो फिर इन्हीं का राज है ना। बिल्कुल इन्हीं का है। तो हम नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ये हमारे बीच में घुसे। हम इनके बीच में नहीं घुसते ना, नहीं घुसते ना, तो इन्हें क्या ज़रूरत है हमारे बीच में घुसने की? नहीं है ज़रूरत। हमारे बीच में इनका कोई दखलंदाज नहीं होना चाहिए। ये जो गुंडागर्दी और जो माहौल, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इन लोगों के पीछे। डर का माहौल है अभी। बिल्कुल बिल्कुल 99%, बल्कि और 110% की बात करो। इनसे हम लोगों के बच्चे इतना डरते हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे। हम पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, क्या करेंगे? हमारी सरकार तो ये देखती है कि मतलब मुस्लिम और हिंदू बराबर रहे, बराबर करना चाहती है, लेकिन हम तो पीछे हट रहे हैं ना। सरकार तो बराबर कर रही है लेकिन हम तो पीछे भाग रहे हैं ना, क्योंकि ये आगे को भाग रहे हैं, हम पीछे को भाग रहे हैं। तो ऐसे कैसे बनेगा? ये हमारे पीछे दबाए चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं, घेराबंदी जो है ज्यादा कर, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो सरकार को लगाम इस चीज पे लगानी ही चाहिए। हाँ, कल दिल्ली की नई जो महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, उनसे क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है कि हमारे जहाँ भी हिंदू भाई है, जिस जगह भी हिंदू भाई है, बहुत सुरक्षित रहना चाहिए, बहुत सुरक्षा होनी चाहिए। ये अभी जो केजरीवाल भाई साहब थे,
बस बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, केजरीवाल के टाइम पे क्या दिक्कतें आती थी यहाँ पर जनता को? क्या दिक्कत नहीं थी, इनने क्या किया हमारे लिए? क्या किया है हमारे लिए? हमारे लिए सिर्फ केवल दबश दी है। इनको बढ़ावा और हमें दबश। हमें दबाया गया है, इन्हें उठाया गया, हमें दबाया गया है। तो हम वो चीज़ नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े ना लिखे ना। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें और लिखें और आगे बढ़े। भाजपा का जो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल 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 वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम उनके अगर खिलाफ ना जा पाए तो वो हमारे खिलाफ ना हो पाए। अच्छा बहन जी, क्या बताया था, क्या समस्या थी केजरीवाल सरकार में, क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या तो पूरी समस्या थी। उन्होंने आज तक हिंदुओं को कहाँ आगे बढ़ाया है? मोमडनों को ही पूरा सहारा दिया है, पूरा आगे उन्होंने बढ़ाया है, उन्होंने यही करा है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या प्लान कराया है कि क्या कहते हैं, बिजली पे छूट, पानी पे छूट, पर छूट किसी पे नहीं दी। आदमी को बस गुमराह गुमराह करा है उन्होंने, और कुछ नहीं करा है। आदमियों को गुमराह करा है उन्होंने कि पागल, हाँ पागल बनाया है उन्होंने। पर मैं कह रही हूँ कि अब लोग जाग चुके हैं और उन्हें पता लग चुका है, जब भी तो उन्हें हटा दिया इस पद से। जी, यहाँ पे जो स्थिति की जो अब ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही थी, आप लोग कितने साल से ये सब फेस कर रहे थे, मैं सवाल पूछूं तो? 10-12-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। पहले तो हम बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर सरकार इस तरीके की बनी है हमारी, तो हमें सुरक्षा चाहिए। इन लोगों से हमें बिल्कुल सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चे सुरक्षित ही रहना चाहिए। बिल्कुल, हमारी बहन बेटियां घर से नहीं निकल पा रही हैं। डर का माहौल ज़्यादा। हाँ जी, पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी, पर जब दंगे हुए ना, दंगे के बाद से स्थिति बहुत बढ़ चुकी है। ये लोग थोड़ा हावी होना शुरू, हावी हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा सरकार हमारी है, सब कुछ है। पर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा सरकार हमारी, हमने सोचा हम है और हमारे अंदर एकता है, तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तुम्हारा जाफराबाद सारा तुम्हारा ही है, तुम जाफराबाद में 10 मस्जिद बनाओ, तुम हमें गिनवाओ कि यहाँ पर नया मंदिर कौन सा बन रहा है। हमें गिनवाओ कि नया मंदिर कौन सा बना। पुराने मंदिर कोई पूजे जा रहे हैं हमने तो कोई नया मंदिर अभी तक खड़ा नहीं करा अपना। ये कहते हैं हमसे तुम नया मंदिर बनाओ। भाई जब हमारे पुराने मंदिर है, हम पूज रहे हैं, जब हम तुम्हारा कह रहे हैं तुम्हारे 13 नंबर मस्जिद है, तुम उसमें ही पूजते रहो। हम क्यों कह रहे हैं तुम नई मस्जिद? और तुम एक बात बताओ, हिंदुओं के जगह पे क्यों बना रहे हो मस्जिद? तुम्हारा पूरा जाफराबाद भर रहा है, वहाँ 10 मस्जिद बनाओ, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तुम यहाँ क्यों बना रहे हो? हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आवाज़ है वो यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से उठाई जा रही है कि अगर आपको अपने धर्म स्थल बनाने हैं तो वो आप अपने स्थान पर बनाइए, हिंदुओं के स्थान पर बनाने की क्या ज़रूरत है। और जब आपको विश्वास है कि आपका अल्लाह एक है और हमें विश्वास है, लोगों को विश्वास है कि भगवान एक है, तो वो तो दिल में है। इतने सारे धार्मिक स्थल पर भी आप संज्ञान ले और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा ना देते हुए ये ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 से आवाज़ उठी है कि हिंदू जो है वो पलायन कर रहा है। सबूत मैंने दिखा दिए हैं, सबूत के तौर पे मकानों के बाहर लिख दिया गया है ये मकान बिका हुआ है। बाकी इस पर दिल्ली पुलिस प्रशासन सब एक बार संज्ञान जरूर ले।